चूज समथिंग लाइक अ स्टार, पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चूज समथिंग, कुछ ऐसा मुंतखब करो, लाइक अ स्टार, जो कि सितारे जैसा हो। आइए पढ़ते हैं इस पोएम को लाइन टू लाइन और देखते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या मैसेज देते हैं। ओ स्टार द फेयरेस्ट वन इन साइट, वी ग्रांट यूर लॉफ्टीनेस द राइट। ओ स्टार, ए दूर दिखाई देने वाले सितारे। ओ सिंबलाइजेज समथिंग डिवाइन एंड होली, द फेयरेस्ट वन इन साइट, हमें दिखाई देने वाली सबसे खूबसूरत और सबसे फेयर चीज़ जो कि ये स्टार है। वी ग्रांट यूर लॉफ्टीनेस द राइट। वी ग्रांट मीन वी एडमिट, हम ये एडमिट करते हैं कि यूर लॉफ्टीनेस, आपकी ये डिग्निटी, आपकी ये अजमत, द राइट, ये सही है। हमें दिखाई देने वाला बहुत खूबसूरत और चमकता हुआ ये स्टार, हम इसकी डिग्निटी, इसकी अजमत, इस लॉफ्टीनेस को एडमिट करते हैं। To some obscurity of cloud, it will not do to say of night, since dark is what brings out your light. स्पीकर कहता है कि क्लाउड यानी कि बादल का एक टुकड़ा इसे थोड़ा सा ऑब्सक्योर कर सकता है। ऑब्सक्योर मीन थोड़ा सा धुंधला या गैर वाज़े, अगरचे बादल इसको ऑब्सक्योर कर देता है टू सम एक्सटेंट। इट विल नॉट डू टू से ऑफ नाइट, लेकिन मैं नाइट यानी कि रात के मुतालिक ऐसा नहीं कहता। सिंस डार्क इज़ वट ब्रिंग्स आउट योर लाइट, तो यहाँ स्पीकर नाइट एंड डार्कनेस, रात और अंधेरे को बुरा नहीं कहता, बल्कि उन्हें अप्रिशिएट करता है कि इस अंधेरे में सितारे की रोशनी सामने आती है। क्लाउड इसे कुछ ऑब्सक्योर कर सकते हैं, बट नाइट और डार्क टाइम, अंधेरा इसकी रोशनी को सामने लाता है। सम मिस्ट्री बिकम्स अ प्राउड, बट टू बी होली टेसिटर्न इन योर रिजर्व इज नॉट अलाउड। हेयर रॉबर्ट फ्रॉस्ट पर्सोनिफाइड द स्टार एंड टॉक्स टू इट। स्टार को पर्सोनिफाई करते हैं और इससे डायरेक्टली बात करते हैं। आप जानते होंगे पर्सोनिफिकेशन एक लिटरली डिवाइस है जो कि यूज़ किया जाता है व्हेन सम ह्यूमन क्वालिटीज़ आर एट्रीब्यूटेड टू अ नॉन लिविंग थिंग। इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस स्टार को पर्सोनिफाई करते हुए इससे मुखातिब हैं, इससे बात करते हैं। वो कहते हैं कि सम मिस्ट्री बिकम्स अ प्राउड, बट टू बी होली टेसिटर्न इन योर रिजर्व इज़ नॉट अलाउड। सम मिस्ट्री, कुछ राज, बिकम्स अ प्राउड, speaker says that you have some kind of mystery and because of this you feel proud. बट इसके बाद वो कहता है कि लेकिन आपका ये होली, होली मीन कम्प्लीटली, टेसिटर्न, टेसिटर्न मीन साइलेंस, कि आपकी ये मुकम्मल साइलेंस, इज़ योर रिजर्व इज़ नॉट अलाउड, कि इस कदर रिजर्वेशन, कि इस कदर खामोशी, इज़ नॉट अलाउड, इसकी इजाज़त नहीं है। स्पीकर यहाँ ये बयान करता है कि ऑल दो यू आर डिग्निफाइड एंड यू शुड फील प्राउड, बट टू मच साइलेंस, आपकी ये मुकम्मल खामोशी, इट इज़ नॉट अलाउड, कि इसकी इजाज़त नहीं है। इसके बाद वो कहते हैं से समथिंग टू अस, वी कैन लर्न बाई हार्ट। से समथिंग टू अस, कि हमसे कुछ कहें। वी कैन लर्न, जो हम लर्न कर सकें। वी कैन लर्न बाई हार्ट, जो हम बहुत अच्छे से समझ सकें। एंड व्हेन अलोन रिपीट, और जब हम तन्हा हों, अकेले हों, रिपीट, इसको रिपीट करें, दोहराएंगे। मीन के वो स्टार से डायरेक्टली मुखातिब होते हुए ये कहता है आप कुछ कहें ताकि हम उसे अच्छी तरह से याद कर सकें और तन्हाई में उसे रिपीट करें। तो यहाँ हम ये आइडिया भी ले सकते हैं द स्पीकर वांट्स अ डिवाइन गाइडेंस। एक सितारे की शक्ल में ये एक डिवाइन पावर से गाइडेंस चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उन्हें कुछ ऐसा नॉलेज दिया जाए, याद रखें और रहनुमाई हासिल करें। से समथिंग एंड इट सेज आई बर्न। यहाँ स्पीकर फिर इस सितारे से डायरेक्टली मुखातिब है और दोबारा से ये कहता है कि से समथिंग, कुछ कहिए, एंड इट सेज, और इसने ये कहा आई बर्न। और अब यह स्टार ये कहता है आई बर्न। इट इज सपोज डैट दीज वर्ड्स आर स्पोकन बाय द स्टार। अब स्पीकर ये सपोज करता है कि ये वर्ड सितारे ने बोले थे। दिस इज़ द आंसर फ्रॉम द स्टार टू द स्पीकर। ये वो जवाब है जो कि सितारे की जानिब से है टू स्पीकर, आई बर्न, मैं जलता हूँ। तो आई बर्न से हम ये मुराद भी ले सकते हैं कि सफरिंग। वट मेक्स डैट स्टार द मोस्ट डिग्निफाइड एंड द फेयरेस्ट वन, इट इज़ सफरिंग। वो कौन सी चीज़ है जो फेयरनेस और डिग्निटी की तरफ मूव करती है, डैट इज सफरिंग। नेक्स्ट लाइन्स, बट से विद वट डिग्री ऑफ हीट, टॉक फ़ारेनहीट, टॉक सेंटीग्रेड, यूज लैंग्वेज वी कैन कॉम्प्रीहेंड, टेल अस वट एलिमेंट्स यू ब्लेंड। यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएटिक इमेजिनेशन और साइंटिफिक नॉलेज को ब्लेंड करते हैं और ये कहते हैं कि बट से वट डिग्री ऑफ हीट, टॉक फ़ारेनहीट, टॉक सेंटीग्रेड। तो यहाँ ये स्पीकर स्टार से ये कहता है कि इफ़ यू बर्न, अगर आप जलते हो तो टेल मी
what is the level of your burning and what is the scale of your heat and tell me the scale in Fahrenheit और सेंटीग्रेड कि आप हमें हमारी लैंग्वेज में ये बताएं कि कीजिए ऐसी ज़बान में हमें बताएं वी कैन comprehend जिसको हम समझ सकते हैं कि हमसे हमारी ज़बान में बात कीजिए जिसे हम समझ सकें। टेल अस व्हाट एलिमेंट्स यू ब्लेंड और हमें ये बताएं कि व्हाट एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स यू ब्लेंड कि आप कौन से एलिमेंट से बने हुए हैं। द स्पीकर आस्क्ड दैट टेल मी हाउ मेनी एलिमेंट्स यू मेड अप फ्रॉम विच एलिमेंट्स यू पोजेस आप कौन से एलिमेंट से मिलकर बने हैं। नेक्स्ट लाइन्स इट गिव्स अस स्ट्रेंजली लिटिल एड बट डज टेल समथिंग इन द एंड एंड स्टेडफास्ट एज कीट्स एरमिट। इट गिव्स अस सर्टेनली लिटिल एड अगरचे ये हमें कुछ थोड़ी सी एड देता है कुछ रहनुमाई देता है। यहाँ स्पीकर स्टार को सेकंड पर्सन की बजाय थर्ड पर्सन में बयान करते हुए यह कहता है कि अगरचे इस स्टार ने हमें थोड़ी सी बात बताई हमारी कुछ मदद की ये बहुत थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो स्टार ने हमें प्रोवाइड की बट डज टेल समथिंग इन द एंड और आखिरकार ये हमें कुछ ज़रूर बताएगा। एंड स्टेडफास्ट एज कीट्स एरमिट कीट्स जो कि एक रोमांटिक पोइट हैं इनकी लिखी गई एक पोएम एरमिट जहाँ ये स्टार को सेलिब्रेट करते हैं। इस रेफरेंस से कहते हैं कि एंड स्टेडफास्ट एज कीट्स एरमिट In fact, hermit stands for hermit, a symbol of solitude and loftiness. And steadfast mean fix. कीट्स की पोएम hermit को रेफर करते हुए फ्रॉस्ट ये बयान करते हैं कि in fact star is lofty and alone. It is burning, it is in seclusion and it is at a distant place. Not even stooping from its sphere, it asks a little of us here. Not even stooping, stooping का मतलब है झुकना। Stooping from its sphere, sphere अपना दायरा कि ये अपने sphere अपनी जगह से अपने दायरे से बिल्कुल भी नहीं झुकता। It means it is fixed at its place and if it rounds, it remains in its own sphere. अगर ये मूव करता भी है तो ये अपने sphere अपने दायरे में है। It asks a little of us here और ये यहाँ से हमारे मुतालिक बहुत कम पूछता है। यहाँ ये आइडिया भी लिया जा सकता है कि स्टार इज़ एट अ ग्रेटर प्लेस इट हैज़ लिटल कंसर्न विद अस ये हमारे लिए बहुत कम सवाल करता है ये हमारे मुतालिक बहुत कम जानता है। इट आस्क ऑफ अस अ सर्टेन हाइट ये हमें कुछ फासले से देखता है। इट आस्क ऑफ अस कि अगर ये हमारे मुतालिक कुछ पूछता भी है अ सर्टेन हाइट तो ये हमसे बहुत दूर है। सो व्हेन एट टाइम्स द मॉब इज स्वेड टू कैरी प्रेज और ब्लेम टू फार वी मे चूज समथिंग लाइक अ स्टार टू स्टे आवर माइंड्स ऑन एंड बी स्टेड। द मॉब मीन के क्राउड लोगों का हजूम इज स्वेव्ड मूव करता है टू कैरी प्रेज और ब्लेम टू फार टू कैरी प्रेज तारीफ हासिल करने के लिए और ब्लेम टू फार या किसी ब्लेम से बचने के लिए। Here we should think that whether we should be a part of a mob or we should stay outside of the mob कि क्या हमें इस क्राउड का पार्ट होना चाहिए और we should stay outside of this mob। तो ये बात क्लियर होती है नेक्स्ट लाइंस में we may choose something like a star to stay our minds on and be stayed। In this line the poet describes the idea very clearly। If we want to be like a star अगर हम एक सितारे जैसा बनना चाहते हैं we should stay away from the crowd तो हमें मॉब से इस हजूम से अलग खड़े होना है। इन मॉब वी डू नॉट हैव आवर ओन आइडेंटिटी टू स्टे आवर माइंड्स ऑन इट मीन वी शुड कीप आवर माइंड्स अलाइव व्हेन वी आर अवे फ्रॉम द मॉब जब हम हजूम से हट के होंगे तो ही हम अपने माइंड को अलाइव रख सकते हैं। वी कैन शो आवर थिंकिंग आवर आइडियाज एंड आवर सेपरेट आइडेंटिटी एंड बी स्टेड स्टेड मीन कॉन्स्टेंट मुस्तकिल ये स्टैटिक को भी कहा जाता है ठहर जाना बट हेयर स्टेड इज इन द पॉजिटिव सेंस यहाँ स्टेट यूज किया गया इन द सेंस ऑफ कांस्टेंट साबित कदम। चूज समथिंग लाइक अ स्टार जो कि पोएम का टाइटल है इट इज़ इन द लास्ट लाइन ऑफ दिस पोएम। अगर आप एक स्टार के जैसा एक लीडर या मेंटोर मुंतखब करते हैं या आप खुद एक स्टार की तरह से बनना चाहते हैं देन यू हैव टू स्टैंड अलोन एंड बर्न एंड यू हैव टू रिमेन कॉन्स्टेंट ऑन योर पाथ। आपने खुद को स्टेबल रखना है साबित कदम रहना है। This was the poem Choose Something Like a Star. I hope you can understand the idea. See you in the next video.